हेलो एवरीवन, यूट्यूब माय चैनल रेलवे स्टडी अनिल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जो वर्गीकी पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे कोई भी साइंस का एग्ज़ाम पूछा जाता है, साइंस पूछी जाए, जिस किसी एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है, साइंस में वर्गीकरण का एक चैप्टर से एक या एक से अधिक क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जिस किसी एग्जाम में भी साइंस पूछी जाती है, जैसे बायोलॉजी पूछी जाती है, उसमें से वर्गीकी का एक चैप्टर आता है, उसमें से एक या एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। आइए चलिए हम बारीकी से करते हैं। और इसमें हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट की या 15 मिनट की हो सकती है, तो आप इसे देखते हैं और बारीकी से हम पढ़ते हैं। वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसे हम क्या करते हैं, ये वर्गीकरण को हम 3 प्रकार के होते हैं, या इसे हम 3 तरह से जानते हैं। या तो हम इसे 3 प्रकार बोल सकते हैं, या तो इसे हम इसके 3 प्रकार बोल सकते हैं, या इसे हम 3 तरह से बोल सकते हैं। जैसे हमारा वर्गीकी होता है तो इसे हम पहचान कह सकते हैं। जैसे हम वर्गीकों को हम क्या करते हैं, पहले पहचान करते हैं ये क्या चीज़ है। दूसरा हमारा क्या है, वर्गीकरण वो होता है जैसे कि हम कौन सी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में इस चीज़ को रखना चाहिए। जैसे अमरूद है तो हमें अमरूद है, सेब है तो इसको हम क्या करते हैं, फल की कैटेगरी में रखते हैं। पहचान करते हैं, ये इसमें ये सेब है या अनार है, मतलब सेब है या जानवर है कोई है, तो इसे पहचान लेते हैं। फिर उसके बाद हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने जैसे सेब है तो सेब की कैटेगरी फल की कैटेगरी में रखेंगे। जानवर है, कुत्ता बिल्ली है, तो उसे हम जानवर की कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, फिर नामकरण में क्या होता है हमारा, नामकरण में ये होता है कि मतलब जैसे हमने कोई जानवर लिया, जानवर में हमारा कुत्ता हो गया तो उसका कुत्ता नाम रख देंगे, कुत्ते के नाम से रखेंगे। अगर हमारा फल हो गया, फल में हमारा केला या सेब जो भी हो गया, तो हम उसको नाम दे देंगे कि ये सेब या अनार है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे क्या हो, टैक्सोनॉमी। सबसे पहले टैक्सोनॉमी के वर्गीकरण के पिता टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं। हमारा जो वर्गीकरण है इसके पिता किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। कैरोलस लीनियस को कहते हैं। इन्होंने कैरोलस वर्गीकरण के पिता कहते हैं, इन्होंने वर्गीकरण की खोज की थी। इनकी खोज करने का इन्होंने पुस्तक लिखी, इन्होंने कई प्रकार की या 3 प्रकार की पुस्तक लिखी थी। नंबर 1 उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक। दूसरी हमारे फिलोसोफिया बॉटनिकल, ठीक है, बॉटनिकल। तीसरी जो होती है हमारे स्पेस प्लानेटम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है हमारी सिस्टमा नेचुरल, जो एग्जाम में पूछी जाने वाली संभावना होती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली सिस्टमा नेचुरली होती है। ये भी इम्पोर्टेंट ही, मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टमा नेचुरल। ठीक है। इन्होंने लीनियस ने, अच्छा जी, हम इन्होंने 3 पुस्तक ली। उसके बाद इन्होंने जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा था। लीनियस ने क्या किया था, इनको जीव को 2 भागों में बांटा गया था। और ऐसे ही इन्होंने 2 भागों में जीवों को 2 भागों में कर दिया। इसे हमने 2 जगत का वर्गीकरण के नाम दे दिया। ऐसे 2 भागों में बांटने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, 2 वर्गीकरण का या 2 जगत का वर्गीकरण नाम दिया गया। नंबर 1 पादप जगत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट किंगडम, पादप जगत या प्लांट किंगडम। दूसरा जो होता है हमारा जंतु जगत, इसमें एनिमल्स किंगडम होते हैं, इसे हम एनिमल्स किंगडम बोलते हैं। पादप जगत में क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम चलो आगे बात करते हैं। कैरोलियस लीनियस ने जीवित प्राणी को 2 जगत में वर्गीकृत किया गया था। कैरोलियस लीनियस ने जीवित प्राणी को, जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी को 2 जगत में वर्गीकृत किया या बांटा गया। पहला आया था जंतु जगत तथा दूसरा था हमारा पादप जगत। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। इन्होंने सभी जीवों को 2 जगत में वर्गीकृत किया गया था। इन्होंने कैरोलियस लीनियस ने सभी जीवों को 2 जगत में वर्गीकृत किया गया था। नंबर 1 पोषण तथा गतिशील के आधार पर। इन्होंने क्या किया था, पोषण तथा गतिशील के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बांटा। अच्छा, कैरोलियस लीनियस ने क्या कर दिया, 2 जगत में बांटा गया था। अब हमारा इसके बाद आता है, 2 जगत के बाद आने के बाद हमारा आता तीसरा जगत, मतलब 3 जगत या 3 जगत का वर्गीकरण। 3
तीन जगत का वर्गीकरण। ये किसने किया था? 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी के दशक में अर्नेस्ट हैकल ये वैज्ञानिक थे। उन्होंने तीन जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया या इन्होंने नाम दिया। ठीक है। अच्छा, तीन जगत का वर्गीकरण किया। ठीक है। नंबर 1 तीन जगत में वर्गीकरण। नंबर 1 पहले पर रखे प्रोटिस्टा रखा था। दूसरा था हमारा पादप जगत रखा था, पादप जगत, और तुम्हारा प्रोटिस्टा जगत, और तीसरा तुम्हारा था जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने तीन जगत का, तुमसे कोई पूछे दो जगत का वर्गीकरण किसने किया था? दो जगत का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। और तीन जगत का पूछे तो तीन जगत का वर्गीकरण किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अच्छा जी, अब फिर इसके बाद यह जगत फेल हो गया, ये जगत ज़्यादा नहीं चला, ये फेल हो गया। उसके बाद 1938 ईस्वी में हार्वर्ड एफ कॉपलैंड ने चार जगत का वर्गीकरण दिया था। इसके बाद 1938 ईस्वी में हार्वर्ड एफ कॉपलैंड ने चार जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। ठीक है। इसमें चार जगत मतलब कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला होता मोनेरा, दूसरा होता प्रोटिस्टा, तीसरा होता मेटाजोआ, चौथा होता मेटाफाइटा। इन्होंने चार जगत में हार्वर्ड एफ कॉपलैंड ने चार जगत का वर्गीकरण किया। नंबर 1 चार जगत कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 मेटाजोआ, नंबर 4 मेटाफाइटा। अच्छा जी, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि आगे हैं। इम्पोर्टेंट 1869 ईस्वी में फिर तीन जगत के बाद फिर आया पांच जगत का वर्गीकरण। पांच जगत का वर्गीकरण 1969 ईस्वी में आर एच व्हिटिकल ने पांच जीवों का, हमने चार का तो बता ही दिया था, सॉरी चार का बता दिया था। और 1969 ईस्वी में आर एच व्हिटिकल ने पांच जीवों का वर्गीकरण किया था। चार जीवों का वर्गीकरण किसने? हार्वर्ड कॉपलैंड। हार्वर्ड जे अटपटा नाम है एक, कोई बात नहीं, कॉपलैंड याद रखना। कॉपलैंड चार जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। इसमें चार जगत कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाजोआ और मेटाफाइटा। फिर इसके बाद 1969 ईस्वी में आर एच व्हिटिकल ने पांच जीवों का वर्गीकरण किया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे लगा ले, इसका डेट भी याद रखना, किसी की डेट याद मत रखना, सबसे ज़्यादा डेट रखनी है, इसी की याद रखना। 1969 ईस्वी में आर एच व्हिटिकल ने पांच जीवों का वर्गीकरण किया था। पांच वर्गीकरण कौन कौन से हैं? मोनेरा है, नंबर दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा नंबर कवक है, चौथा पादप है, पांचवा जंतु है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये तुम्हारे पांच जगत का वर्गीकरण व्हिटिकल ने दिया गया था। आर एच व्हिटिकल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसे इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंट लिख रखा, आप भी इसे इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं छठे वर्गीकरण, सिक्स जगत का वर्गीकरण। 1982 ईस्वी में ग्रे और डूल्टिल ने मिलकर छह जगत का वर्गीकरण किया था। दो वैज्ञानिक हुआ करते थे। 1982 ईस्वी में ग्रे और डूल्टिल मिलकर छह वर्गीकरण का अध्ययन किया। इनकी ये दो वैज्ञानिक थे, ग्रे और डूल्टिल ने मिलकर छह जगत का वर्गीकरण किया था। छह जगत कौन कौन से हैं? जंतु जगत, कवक जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा। नंबर 5वां नंबर यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया और छठा है तुम्हारा आर्कियो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कर लेना इसे, यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। छठा है तुम्हारा आर्कियो बैक्टीरिया। इन्होंने छह जगत को बांटा गया, ठीक है, छह जगत का वर्गीकरण किया था। अब इसके बाद 7 नहीं आता है, 7 के बाद 8 आता है। 8
जगत का वर्गीकरण। आठ जगत का वर्गीकरण। आठ जगत का वर्गीकरण 1987 ईस्वी में कैवोलियर, इसे घुमा लेते हैं। आठ जगत का वर्गीकरण 1887 ईस्वी में कैवलियर और स्मिथ दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है, एक तो छठा वर्गीकरण और आठ वर्गीकरण, इन वर्गीकरण को दो वैज्ञानिकों ने दिया था। छठे को, आठवें को किसने दिया था, कैवलियर और स्मिथ दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया गया था। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आगे अब हम दोबारा रिपीट करते हैं, इसे रिवाइज दोबारा करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण टैक्सोनॉमी, यह तीन भागों में या ऐसे तीन तरह से जाने जाते हैं। नंबर एक, पहचान, इसकी पहचान होनी चाहिए। नंबर दो, वर्गीकरण, किस क्वालिफिकेशन या किस जाति में रखना चाहिए। तीसरा, इसका नाम क्या है, इसके नाम से पहचानते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं। नंबर एक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये, वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक नंबर 1 सिस्टेमा नेचुरी, नंबर 2 फिलोसोफिया बॉटनिकल, तीसरा स्पेसिस प्लांटेनियम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सिस्टेमा नेचुरल सबसे ये है। इसके बाद लिनियस ने, इन्होंने जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था। जीव को 2 भागों में बांटा गया था। इन्होंने 2 भागों में बांटा था, तभी इन्होंने 2 भागों में बांटा था और तभी से इनका 2 जगत का नाम वर्गीकरण दिया गया है। तभी इन्हें 2 जगत का वर्गीकरण का पिता कहते हैं। नंबर 1, पादप जगत, इसे हम प्लांट किंगडम बोलते हैं। दूसरा है हमारा जंतु जगत, एनिमल्स किंगडम। अच्छा, नंबर कैरोलिस लिनियस ने जीवित प्राणियों को 2 जगत में वर्गीकृत किया, जंतु जगत तथा पादप जगत। कैरोलियस लिनियस ने जीवित प्राणियों को 2 जगत में वर्गीकृत किया, जंतु जगत तथा पादप जगत। अच्छा जी, इन्होंने सभी जीवों को 2 जगत के वर्गीकृत किया और तथा पोषण तथा गतिशील के आधार पर। इन्होंने 2 जगत को किस आधार पर किया था, एक तो वर्गीकरण को किया था पोषण तथा, एक तो पोषण के तथा और दूसरा तुम्हारा गतिशीलता के आधार पर किया गया। अच्छा, ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 जगत का वर्गीकरण। अब 3 जगत का वर्गीकरण। 3 जगत का वर्गीकरण 1860 ईस्वी के दशक में अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया या नाम दिया। अर्नेस्ट हैकल्स ने 3 जगत का वर्गीकरण किया। नंबर 1, प्रोटिस्टा जगत, नंबर 2, पादप जगत, नंबर 3, जंतु जगत। 1938 ईस्वी में, अब 3 जगत के बाद अब चौथा जगत आ जाए। 1938 ईस्वी में हर्वेट एफ कॉपलैंड ने 4 जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। 4 जगत का दिया। नंबर 1, मोनेरा, नंबर 2, प्रोटिस्टा, नंबर 3, मेटाजोआ और नंबर 4, मेटाफाइटा। अच्छा जी, इन्होंने 4 जगत का वर्गीकरण दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला एग्जाम में यह है। 1869 ईस्वी में R.H. विटिकल ने 5 जीवों का वर्गीकरण किया। 5 जीवों का वर्गीकरण किया या दिया। ठीक है, 5 जगत कौन कौन से हैं। नंबर 1, मोनेरा, नंबर 2, प्रोटिस्टा, नंबर 3, कवक, नंबर 4, पादप, नंबर 5, जंतु। मोनेरा को इंग्लिश में मोनेरा बोलते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, पादप को प्लांटी बोलते हैं और जंतु को एनिमिलिया बोलते हैं। इन्होंने R.H. विटिकल ने, बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, 1969, इसकी डेट, किसी की डेट याद मत रखो, इसकी डेट याद रख लो। R.H. विटिकल 5 जगत का वर्गीकरण 1969 ईस्वी में R.H. विटिकल ने 5 जीवों का वर्गीकरण किया था। हमारे पेपरों में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब आते हैं 6 जगत का वर्गीकरण। 1882 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक हुआ करते थे, ग्रे और डूल्टिल ने मिलकर 6 जगत का वर्गीकरण किया था। 1882 ईस्वी में ग्रे और डूल्टिल ने मिलकर 6 जगत का वर्गीकरण किया था। नंबर 1, जंतु, नंबर 2, कवक, नंबर 3, पादप, नंबर 4, प्रोटिस्टा, नंबर 5, बैक्टीरिया, नंबर 6, आर्कियोबैक्टीरिया। कौन कौन से हो गए, जंतु, कवक, तीसरा पादप, नंबर 4, प्रोटिस्टा, नंबर 5, बैक्टीरिया, नंबर 6, आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 होने हैं। 7 वर्गीकरण का किसी ने नहीं दिया। अब डायरेक्ट 8 जगत का वर्गीकरण दिया। 8
8 जगत का वर्गीकरण 1987 ईस्वी में ये भी 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। 2 वैज्ञानिकों ने मिल के कौन सा तुम्हारा कैवेलियर स्मिथ एक वैज्ञानिक ये हो गए और दूसरे वैज्ञानिक ये हो गए, दोनों ने मिलकर यह 8 जगत का वर्गीकरण किया था। अच्छा, डोमेन। अब इसके बाद आते हैं हम डोमेन या साम्राज्य या क्षेत्र, साम्राज्य क्षेत्र। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रजाति या जाति। यह जाति हम इसे घटते हुए क्रम में रखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डोमेन, साम्राज्य आता है, उसके बाद जगत आता है, उसके बाद संघ आता है, उसके बाद वर्ग आता है, उसके बाद गण आता है, उसके बाद कुल आता है, उसके बाद वंश आता है और उसके बाद जाति आती है। सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी जाति होती है, और सबसे बड़ी जो होती है सम्राट होती है, सबसे बड़ी। इसे लिखते हैं सबसे बड़ी। इसे घटते हुए क्रम में लिख देंगे साम्राज्य। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लिख लो जी, इम्पोर्टेंट। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसे क्या हुआ, घटते हुए क्रम में साम्राज्य, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली और जीनियस और स्पेशल, इसे हमने घटते हुए क्रम में रखा। सबसे बड़ा क्षेत्र साम्राज्य है और सबसे छोटा जाति से मिलकर हमारा क्या बना है, डोमेन बना है। दोस्तों फ्रेंडों, आज के लिए इतना ही और आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे। कल इसकी अगली वीडियो होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हमारा और ज़्यादा मोटिव मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।